वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एनालिसिस है वो है मार्केट एनालिसिस और इन्वेस्टर एनालिसिस। ये दो एनालिसिस है। अब इन एनालिसिस को यानी इन दोनों एनालिसिस को एक भी कह लें या इन दोनों के नाम से ये जाने जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम करते हैं इन्वेस्टर एनालिसिस। अब इन्वेस्टर एनालिसिस में टोटल ना तीन फार्मूले हैं और इन तीन फार्मूला के जितने भी आंसर हैं, आंसर से मुराद है कि हम इनको फेवरेबल और अनफेवरेबल किन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। हम इन तमाम फार्मूलाज को देखेंगे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब इन्वेस्टर को देखिए, अब सबसे पहला जो फार्मूला है वो है डिविडेंड यील्ड रेशियो। अब एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हो तो एज ए इन्वेस्टर आपको डिविडेंड ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? एज ए इन्वेस्टर आपको डिविडेंड ज़्यादा चाहिए। ठीक है। तो अगर डिविडेंड का आंसर हायर आता है तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा, अगर लोअर आता है तो अनफेवरेबल होगा। ठीक है। अब इसमें फार्मूला में आगे फर्दर क्या चीज़ है, डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर जो है ये हमें मिलता है चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट में। अब चेंजेस इन इक्विटी जो स्टेटमेंट है उसमें ना जो डिविडेंड 2023 में यानी 2022 में डिक्लेयर किया जाएगा, दर हकीकत वो डिविडेंड 2023 में मिलेगा। ठीक है। और जो डिविडेंड 2023 में डिक्लेयर किया जाएगा वो डिविडेंड 2024 में मिलेगा। ठीक है। अब चेंजेस इक्विटी स्टेटमेंट में हम ये चीज़ देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो मार्केट प्राइस पर शेयर ये किस तरह कैलकुलेट होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें गूगल करना पड़ता है। लेकिन पेपर में सर वैल्यू देंगे क्योंकि मोबाइल तो यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, तो पेपर में ये वैल्यू मिलेगी। अब इसमें ना दो जैसे ही आप यानी अगर आप एज अ प्रैक्टिकल सोल्व करना चाहते हो तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ जो आपकी कंपनी है वो, और इन लिख देना है कि इन 2024, ताकि आपको मार्केट पर। अब इसमें दो वैल्यूज आएंगे, एक लोएस्ट आएगी एक हाईएस्ट। इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्यों आएगी कि जो मार्केट प्राइस है इस कंपनी की वो हाईएस्ट यहाँ तक गई थी और लोएस्ट यहाँ तक गई थी। उन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर हमने कहा था चेंजेस इन इक्विटी में हमें मिलेगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है। ये हमारा रहा चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट है। ठीक है। अब चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट हमने कहा जो 2022 में डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा वो दर हकीकत 2023 में मिलेगा, और जो डिविडेंड 2023 में डिक्लेयर्ड होगा वो 2024 में मिलेगा। तो ये रहा, ये देखिए फाइनल डिविडेंड, जो फाइनल कैश डिविडेंड जो उन्होंने 1.50 पर शेयर डिक्लेयर किया है कब, 2022 में, तो ये 2023 में मिलेगा। और ये रहा 2024, और उन्होंने 4 पे डिक्लेयर किया है 2023 में, और ये हमें कब मिलेगा, 2024 में। ठीक है। तो ये चेंज द इक्विटी स्टेटमेंट में हमने जो डिविडेंड पर शेयर हमें मिलेगा 2023 और 2024 में वो हमने दोनों देख लिया। ठीक है। उसके बाद अब फार्मूले के ऊपर आते हैं तो डिविडेंड पर शेयर देखिए 2023 में 1.50 था और 2024 में 4 था। अब जो नीचे वाली अमाउंट है वो किस तरह, अगर हमने 2023 की जब सर्च की थी तो 130 और 180 310 बनता, डिवाइड बाई 2 किया तो 155, और ये 112 185 आता था। इसको डिवाइड किया तो 149 हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 0.96%। ठीक है। और ये जो हमने किया यानी 1% भी पूरा नहीं, और 2024 में जो हमारा आंसर है वो 2.68% आया। तो एज अ इन्वेस्टर हमें डिविडेंड ज़्यादा मिलना चाहिए 2024 में, क्योंकि क्योंकि आंसर हमारा फेवरेबल है। क्यों, हमारा जो लास्ट ईयर था उसमें आंसर हमें 1% भी नहीं यानी इन्वेस्टर को डिविडेंड मिल रहा था, लेकिन 2024 में हमें 2% यानी क्या लेके 2.5% से ऊपर डिविडेंड की रेशो आ रही है। तो ये एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। एज अ इन्वेस्टर आपको, आपकी ये ख्वाहिश है कि हमें डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा पे किया जाए। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला डिविडेंड पर शेयर, ये हमने पहले कहा कि ये चेंज इन इक्विटी में मिलेगा, और ईपीएस डिल्यूटेड है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा सबसे आखिर पे। ठीक है। और इसमें ना अगर अलहदा अलहदा दिया होगा ना, अब कहीं ये होता है बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, और कहीं अगर अलहदा अलहदा दिया हो यानी डिल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस, तो हम डिल्यूटेड वाला लेंगे, बेसिक वाला नहीं लेंगे। ठीक है। जहाँ दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर हम उसको कंसीडर एक ही करेंगे। हमने कहा ये कहाँ मिलेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये रहा बेसिक एंड डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है। ये हमारा, तो ये 2023-24 का दोनों का दिया हुआ है। ठीक है। 39.85 ये 2024 का है, और 48.32 ये हमारे पास 2023 का है। ठीक है। तो ये भी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हमारे पास, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर ऑलरेडी मौजूद है, हमने देखा है चेंजेस इक्विटी स्टेटमेंट पे। तो ये नीचे वाली वैल्यूज़ आई, कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं, ईजी ही है।
अब देखिए इनको हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आंसर फेवरेबल कौन सा करार दिया जाएगा, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हमारी ख्वाहिश है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए, तो हायर आंसर हमारे लिए फेवरेबल है। तो देखिए 2023 में हमें तकरीबन कह लें 4% मिल रहा था डिविडेंड, लेकिन 2024 में 10% मिला, तो हमारे लिए ये फेवरेबल आंसर है। ठीक है, उसके बाद रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो से मुराद एज ए इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर की ख्वाहिश होती है डिविडेंड ज़्यादा मिले, लेकिन जो रिटेन अर्निंग्स है जो बिजनेस अपने पास रख लेता है, बिजनेस क्या करता है कि बिजनेस की कोशिश होती है जो रिटेन अर्निंग्स है वो ज़्यादा अपने पास रखे ताकि बिजनेस में दोबारा पैसा लगा सके और डिविडेंड कम से कम दे। लेकिन एज ए इन्वेस्टर कोशिश क्या होती है इन्वेस्टर की कि डिविडेंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और जो रिटेन अर्निंग्स है वो कम से कम रखी जाए, उसकी रेशो। अगर हम एज ए इन्वेस्टर रिटेंशन रेशो की बात करें तो इन्वेस्टर के रिटेंशन रेशो लोअर अच्छी है, क्योंकि वो चाहता है डिविडेंड ज़्यादा मिले, रिटेंशन कम रखी जाए, डिविडेंड ज़्यादा मिले। तो देखिए अब इसका फार्मूला क्या, 100 माइनस पे आउट, पे आउट हमने आगे डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड आउट की है। ठीक है, तो आंसर्स हमारे पास मौजूद है, 100 में से पे आउट माइनस करना है, तो 23 का 3.81 था और 24 का 10.03 था। तो आंसर क्या है, लोअर आया है कि हाईएस्ट है। देखे 2023 में 96.19% रिटेंशन रेशो थी, लेकिन 2024 में कम है। तो एज ए इन्वेस्टर हमने कहा था कि हमारे पास जो कम आंसर है वो ज़्यादा फेवरेबल है, तो हमारा 2024 में आंसर कम आया, तो ये एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो ये था इन्वेस्टर एनालिसिस। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने एज अ प्रैक्टिकल भी सोल्व किया है, स्टेटमेंट से हमने डाटा भी ढूंढा है कि कहाँ से करना है कहाँ से नहीं। उसके बाद इन्होंने टाइम सीरीज एनालिसिस दिया हुआ है। अब मुझे जहाँ तक लगता है और मुमकिन भी है कि सर हमें टाइम सीरीज एनालिसिस करवा रहे हैं लेकिन पेपर में क्रॉस सेक्शनल आएगा, या हम क्या कर रहे हैं कि हम एक रिपोर्ट के 2 सालों के एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ इस तरह हो सकता है कि एक ही साल होगा, यानी 2024 की फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, लेकिन कंपनीज दोनों डिफरेंट होगी। उन कंपनीज को हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी किस एनालिसिस में फेवरेबल और किस एनालिसिस में अनफेवरेबल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा एनालिसिस है वो मार्केटेबल एनालिसिस है। इसके 2 फार्मूले टोटल, इसमें सबसे पहला जो प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है, इसका हायर आंसर फेवरेबल है, यानी एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी हमें जो प्राइस जो अर्निंग रेशियो है, प्राइस पर शेयर कह लें या अर्निंग रेशियो, वो ज़्यादा होगी तो हमारे लिए एज अ मार्केट ज़्यादा बेटर है। अब मार्केट प्राइस पर शेयर ये हमने गूगल करना था, 2 आंसर्स आएंगे, लोअर हाईएस्ट प्लस करके एवरेज निकाला, और अर्निंग पर शेयर डिल्यूटेड ये हमने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा, ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, ऑलरेडी आंसर्स मौजूद है, बस इनकी कैलकुलेशन करनी थी, तो कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमारे पास ऊपर भी आई हुई थी। तो अब देखिए आंसर क्या आया, कि हमने कहा कि 2024 में आंसर कम आया, 2023 में ज़्यादा आया, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है कि मार्केट प्राइस डाउन होगी, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो डाउन होगी, तो इसलिए ये अनफेवरेबल हमारे लिए। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद मार्केट टू बुक रेशियो, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसमें मार्केट प्राइस पर शेयर तो सेम है, हम गूगल करेंगे 2 आंसर वो सेम सारा है, लेकिन जो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है वो बुक वैल्यू पर शेयर है। बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो टोटल इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 1000 नंबर ऑफ शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स को भी फाइंड आउट करने का एक अलग फार्मूला है, वो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू इशूड या शेयर कैपिटल होगा। अब शेयर कैपिटल हमें मिलेगा बैलेंस शीट में मिलेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। अब हम 2023 और 24 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर बुक वैल्यू को, फिर कहीं जाके हमारे को मार्केट टू बुक रेशियो हमारी फाइंड होगी। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमने क्या कहा था, शेयर कैपिटल के हमें बैलेंस शीट में मिलेगा। ठीक है, तो ये रही हमारी बैलेंस शीट। तो कहाँ गई, ये रही हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास ये रहा शेयर कैपिटल। ठीक है, 2023 का भी गिवन है और 2024 का भी गिवन है हमारे पास शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये रहा शेयर कैपिटल। ठीक है, ये 2023 2024 की वैल्यूज एज इट इज दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो ये आंसर हमारे पास आ गए। ठीक है, उसके बाद हम बुक वैल्यू को फाइंड करेंगे। बुक वैल्यू को हमने कहा टोटल इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, वो हम वैल्यू ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, और ऊपर जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर क्या कहते हैं, बुक वैल्यू के लिए हमारे पास आना चाहिए टोटल इक्विटी। अब टोटल इक्विटी हमें गिवन है, बैलेंस शीट में ही गिवन है, तो टोटल इक्विटी ये रही टोटल, ये शेयर्स एंड इक्विटी, इसमें ये चारों की
चारों चीज़ें आएंगी। ये देखिए, ये टोटल इक्विटी की वैल्यू दी हुई है, ये दो दो चार चारों की चीज़ें आएंगी, जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व्स है, सरप्लस है, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, ये सारा आएगा। उसको प्लस करके ये 2023 और 2024 दोनों की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, ये टोटल इक्विटी है, क्योंकि हमें टोटल इक्विटी चाहिए, तो टोटल इक्विटी ही हमें गिवन है। ठीक है, कि ये रही टोटल इक्विटी की वैल्यू। अब उसके बाद हम चलते हैं मेन पे अपने। तो टोटल इक्विटी की वैल्यू भी दी हुई है, ये ऊपर हमने मेंशन की, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। 2024 की वैल्यू भी दी, उसको भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे हमारे पास गिवन है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, उससे डिवाइड किया। आंसर क्या आया, 247.6, 278.39। फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट करना मार्केट टू बुक रेशो। बुक रेशियो के लिए हमने कहा मार्केटेबल वैल्यूज हमारे पास आ रहे, मार्केट वैल्यू पर शेयर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, बुक वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की। फाइंड आउट करने के बाद देखा जाए तो 2024 में जो हमारी रेशियो है वो कम है। ठीक है, और 2023 में ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, बुक टू मार्केट टू बुक रेशियो, क्योंकि इसमें हायर आंसर हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन आंसर हमारे पास लोअर है। ठीक है, अभी वही बात है, ये टाइम सीरीज एनालिसिस है, हमने कौन सा, आई होप कि टाइम सीरीज ही आए, लेकिन जहाँ तक लगता है सब कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे ना, तो ये टाइम सीरीज के क्रॉस सेक्शनल भी आ सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये इन्वेस्टर एनालिसिस और मार्केटेबल एनालिसिस समझ आया होगा। अगर इसमें भी कुछ चीज़ें समझ ना आई हो, कुछ चीज़ें समझने में मुश्किल हुई हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।